नमस्कार दोस्तों, आप सभी का सरकारी स्टडी में स्वागत है। आज एक बार फिर से हम बीपीएससी 2025 के रिगार्डिंग बात करेंगे कि किस प्रकार से पिछले 2 दिन में कितना निगेटिव न्यूज़ कितने तेज़ी से वायरल हुआ है और इस निगेटिव न्यूज़ के बाद फिर से एक पॉजिटिव न्यूज़ आया और फाइनली सब कुछ बैलेंस आउट हो गया। तो दोस्तों, जिन लोगों ने अभी तक सरकारी स्टडी को सब्सक्राइब नहीं किया होगा, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं दोस्तों उस निगेटिव न्यूज़ से जो लगातार वायरल हो रहा था पिछले 2 दिन में कि सीट जो है वो कट डाउन हो गई है और सीट 973 हो गई है, जो कि सरासर गलत है। और इस बात को क्लियरिफाई कर दिया गया कल के टेलीग्राम के बीसी में। चूंकि आप सभी को पता होगा भाई कि बहुत लंबे अरसे से लोग जो हैं वो रीयूज के अगेंस्ट लड़ाई लड़ रहे हैं, लोग जो है रिवाइज रोस्टर के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। तो उसमें ये 1124 जो था वो वैकेंसी जो बताया जा रहा था कि 1124 बढ़ के हो गई है, ये हिम्मत दे रहा था बच्चों को। और अचानक से अगर पता चलता है कि वैकेंसी 973 हो जाएगी तो समझिए कितने बच्चे हताश और निराश हो जाएंगे। और स्वाभाविक सा बात है और यही हुआ था। लेकिन चलिए, देर आए दुरुस्त आए। कल पता लग गया लोगों को कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है और वो एक मिसअंडरस्टूड था, या यूँ कह सकते हैं कुछ डेटा उसमें सही नहीं था, इस कारण से 973 दिख रहा था, वो 1124 ही हैं। लेकिन हाँ, एक चीज़ हो गया है, कुछ कैटेगरी के लड़के जो हैं वो खुश हैं, कुछ कैटेगरी के बच्चे जो हैं थोड़े निराश हैं। आई थिंक जो निराश वाले में है वो ईडब्ल्यूएस के बच्चे हैं, क्योंकि ईडब्ल्यूएस के बच्चों को कहीं ना कहीं लग रहा था उनका जो है 1124 में वो लोग जो कैलकुलेशन करके अपना मान रहे थे कि 76 से 78 सीट उन लोगों के लिए आएगा। लेकिन अब ये कल से ये चीज़ आ रहा है कि नहीं, शायद 66 सीट ही उन लोगों के खाते में आ रहा है। तो 10-12 सीट का उन लोगों को कहीं ना कहीं लॉस है, जबकि पहले तो 63 था। तो देखा जाए तो 3 सीट अभी भी बढ़ रहा है, लेकिन 1124 में पहले वो लोग उम्मीद कर रहे थे 76-78 होगा, तो उसके अनुसार से थोड़ा उन लोगों को लॉस है। जहाँ तक यूआर की बात की जाए, यूआर में तो भाई पहले से 303 सीट था। मैं उम्मीद कर रहा था कि 315 से 318 होगा, लेकिन अब जो आंकड़ा सामने आ रहा है कि समवेयर 308 के राउंड सीट होगा। बीसी कैटेगरी में अच्छा खासा फायदा हुआ है, सीट इंक्रीज हुआ है, बैकलॉग वैकेंसी जो है वो ऐड ऑन हुई है बीसी कैटेगरी में। फिर उसके बाद आप ईबीसी एससी में भी सीट इंक्रीज हुआ है। तो अब कटअफ अगर लोग बोलते हैं, इसी बीच एक बहुत पॉजिटिव चीज़ जो हुआ है, पहले मैं वो बता दूं। पॉजिटिव चीज़ ये हुआ है कि हम लोग बोल रहे थे कि अभय पटेल वाला जो मामला था उसके रिगार्डिंग कि हाँ उनका रिजल्ट आएगा, उसके बाद अपना रिजल्ट प्रोग्रेस में होगा। तो ये खुशखबरी है कि उनका भी रिजल्ट आ चुका है और उस वैकेंसी की जो फाइनल कटअप बनी है वो समवेयर 276 मार्क्स बनी है यूआर की, और ईडब्ल्यूएस की 262 मार्क्स है। आप जाके चेक कर सकते हैं अदर कैटेगरी का भी। और उस एग्ज़ाम में आई थिंक ये एग्ज़ाम एडवर्टाइजमेंट नंबर 1 2019, 2 2019, 3 2019, 4 2019 ऐसा कुछ करके एडवर्टाइजमेंट नंबर था। इसी में जो है प्रॉब्लम क्रिएट हुआ था, जिसमें केस हुआ, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, फाइनली जजमेंट आया। ये सब चीज़ आप लोगों को पता है, ये सब चीज़ पता है। तो उसका फाइनली रिजल्ट आ गया है। अब पूरा उम्मीद है कि उसके रिजल्ट के बाद बीपीएससी 2025 कंबाइंड का भी रिजल्ट आ जाएगा। और अब ये रिजल्ट आने में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। आई थिंक मार्च के लास्ट तक रिजल्ट आप लोगों के सामने होगा। होली के बाद रिजल्ट आ सकता है कभी भी, ऐसा मेरा मानना है। और जो भी लोग अंदर से हैं जो बता रहे हैं वो भी यही कह रहे हैं। चलिए अब आगे एक बात करते हैं कि बहुत सारे लोग बोल रहे हैं भाई, चूंकि अभय पटेल का मीन्स ये जो रिजल्ट आया है उसमें जो कट ऑफ है वो 276 है, तो क्या गेस कर सकते हैं। तो मैं एक चीज़ बताऊं, कट ऑफ तो मैंने पहले ही बता दिया है, जो मुझे लग रहा था, जितना मैंने एनालिसिस किया उसके अनुसार से मैं बता दिया। लेकिन अगर आप इस दो मीन्स उसके कंपेरिजन में आप कट ऑफ पूछोगे तो मैं बस इतना कहना चाहूँगा, कंपेयर करना मुश्किल है भाई, कंपेयर करना मुश्किल है। वो अलग एग्जाम था, ये अलग एग्जाम है। वहाँ नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स अलग थे, यहाँ नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स अलग है। लेकिन फिर भी अगर एक चीज़ देखोगे तो मेरा मानना है कि एग्जाम कोई भी हो, एक आइडिया तो लग जाता है, रफ आइडिया। तो आप देखो वहाँ MTA नहीं था, मार्क्स टू ऑल नहीं हुआ था उस एग्जाम में। उस वक्त क्वेश्चन डिलीट हो जाता था, तो वहाँ उस एग्जाम में 6 क्वेश्चन डिलीट हुआ था 12 नंबर का। तो 400 के पेपर में 12 नंबर हटा दीजिए तो पेपर बन गया 388 का। 388 में 276 कट ऑफ गया। तो आप गेस आउट कर सकते हैं कि जो भी लोग इस बार 280 78 मीन्स 280 हैं यूआर में, मेरा मानना 100% उन लोगों का हो रहा है सिलेक्शन। अब हो सकता है कि कुछ लोग इसमें बोलेंगे कि नहीं भाई ऐसा नहीं है, लेकिन भाई ये मेरा मानना है। हो सकता है आप कुछ अलग एज्यूम करके चल रहे हो। हालांकि कट ऑफ के रिगार्डिंग मैंने एक वीडियो बनाया है, आप उसको जाके देख सकते हैं। अभी भी मैं उस पर स्टिक हूँ कि वही कट ऑफ होना चाहिए। और बॉयज़ का तो पक्का, गर्ल्स का तो कहना थोड़ा डिफिकल्ट है। चलिए एक और चीज़ आया कि कल के VC में आप लोगों को बता ही दिया गया होगा कि प्लानिंग किया जा रहा था 23 तारीख को प्रोटेस्ट करने का, रिजल्ट के रिगार्डिंग या जो भी रीयूज की नोटिस के रिगार्डिंग चीज़ें कि हाँ जल्द से जल्द आ जाए। तो उस
प्रोटेस्ट को कैंसिल कर दिया गया, पोस्टपोन कर दिया गया है। मीन्स इसलिए क्योंकि आरआरबी जेई का 25 तारीख को एग्ज़ाम है। बहुत सारे जो लोग हैं आरआरबी जेई के एग्ज़ाम में बिजी हैं, वो आ नहीं सकते हैं। तो इसलिए टेलीग्राम पे क्लियरली बता दिया गया है, टेलीग्राम के बीसी में, कि अब शायद 23 तारीख को ये चीज़ नहीं होगा, और आगे जब भी होगा तो आप लोगों को बता दिया जाएगा। और उम्मीद है कि शायद होली के बाद ही हो, 4 मार्च के बाद ही हो, क्योंकि होली में भी बच्चे लोग घर चले जाते हैं। तो होली के बाद जो वापस आएंगे तो फिर एक बार, लेकिन मेरा मानना है भाई कि होली के बाद रिजल्ट ही आ जाएगा। नोटिस वोटिस सब रीयूज के रिगार्डिंग उससे पहले आ जाना चाहिए। और मार्च में तो पूरा उम्मीद है, पूरा रास्ता जो है वो खुला हुआ है। पहले था कि हाँ इस मामले का रिजल्ट आ जाए, इसका ये चीज़ हो जाए, तो अब ये सब चीज़ हो रहा है। रोस्टर भी धीरे धीरे आप लोगों को पता है, दिख रहा है कि क्लियर हो चुका है सब कुछ। तो कहने का अर्थ ये है कि अब ज़्यादा डिले नहीं होगा। और भाई अच्छी चीज़ ये है कि जिन भी कैटेगरी में अगर आप बीसी ईबीसी एससी में हो तो भाई सीट तो इंक्रीज हो रहा है, अच्छा खासा बैकलॉग का बेनिफिट आप लोग को मिल रहा है। तो कट ऑफ में आप वहाँ से भी आप देख सकते हैं कि कट ऑफ थोड़ा डिप जाएगा इवन बीसी कैटेगरी का, मुझे ऐसा लग रहा है। क्योंकि भाई आई थिंक पहले 63 था समवेयर, अब 100 कुछ हो गया है, 101 100 कुछ वैकेंसी सीट हो गया है। तो सीट इंक्रीज हुआ है अच्छा खासा, 1.5 गुना सीट इंक्रीज हो गया, 1.5 टाइम से भी ज़्यादा। तो उसके अनुसार से कट ऑफ आप देख लेना। और भाई और कुछ नहीं, लास्ट में यही बोलूँगा कि जो भी जितने लोग डिप्रेस हो गए थे 2 दिन में बहुत ज़्यादा हाईली भाई, तो वो लोग अब मैं यही बोलूँगा कि डिप्रेस मत हो, पॉजिटिव ही चीज़ है। और पता ही चल गया कल आप लोगों को, इसी के रिगार्डिंग मैंने थोड़ा लेट वीडियो बनाया, क्योंकि सब चीज़ को मैं भी पता कर रहा था अपने स्तर से कि हाँ क्या है क्या नहीं। हालांकि ये चीज़ मुझे पहले पता चल गया था, बट कल टाइम नहीं मिला और मैं सोचा चलिए ठीक है टेलीग्राम पे बीसी हो रहा ही, उसके बाद ही वीडियो बनाया जाएगा। तो दोस्तों अगर आप लोग को यह वीडियो पसंद आया हो तो आप लोग इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल सरकारी स्टडी को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।